हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का हमारे आज के रविवार या सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। इस्कॉन औरंगाबाद की तरफ से हम अपने श्रोतागणों का स्वागत करते हैं। अब थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रवचन होगा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, ध्यय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
भक्तवृन्द जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिएगा। तो आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सब सुखरूप होंगे, ऐसी आशा रखते हुए आप सभी भक्तों का हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के रविवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्री भगवान की योजना कैसे समझी जाए। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि भगवान की योजना समझने में लगाते हैं तब हमें प्रतीत होता है कि भगवान की योजना समझना सभी के लिए संभव नहीं है। और इसका कारण यह है कि भगवान बड़े ही सक्षम व्यक्ति हैं। भगवान ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जो कभी कभी हम अपनी बुद्धि से उसके भगवान के उन कार्यों के प्रचंडता को समझ पाते हैं और कभी कभी हमारे बुद्धि से बिल्कुल परे होती है वो बात। कभी भगवान की योजना समझने में व्यक्ति जब कम पड़ जाता है तो फिर वो सब कुछ नियति या डेस्टिनी कहकर उसे स्वीकार लेता है। कभी कभी इसी नियति को व्यक्ति भगवान के कृपा मानता है या भगवान की इच्छा मान लेता है। तो कहाँ तक जरूरी है कि हम भगवान की योजना को समझ पाए, कहाँ तक जरूरी है कि हम जो हैं जितना हमसे संभव हो सके वह कार्य करें, कहाँ तक सभी सही है कि भगवान की इच्छा के बिना सब कुछ होता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना। और कहाँ तक सही है कि भगवान हमें भी अवसर देते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से उनसे प्रेम कर सकें या उनके प्रति प्रेम का इजहार कर सकें, अपने प्रेम का या अपने भावनाओं को, उनके प्रति जो हमारी भावना है उसको व्यक्त कर सकें। कहाँ तक ये सही है कि हम कठपुतली हैं इस बड़े एक रंगमंच पर जिसे सृष्टि कहते हैं, और कहाँ तक सही है कि फिर भी हमारे पास संधि प्राप्त है कि किस प्रकार से हम
अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, विशेष करके किस प्रकार से हम अपने सेवा भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न जो हैं या ऐसे कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं जिनके उत्तर हमें समझ में आते हैं, और ऐसी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं जिनका उत्तर शायद हम तक पहुंच ही ना पाए। कुछ जिज्ञासाओं के उत्तर शायद हमें मिले ही ना, या फिर अगर उन जिज्ञासाओं के उत्तर प्राप्त होते हैं तो शायद पूरी तरह से हमारे समझ में नहीं आ जाए। जो महाजन हुए हैं, जो भक्ति मार्ग पर पूर्व काल में जिन लोगों ने भक्ति मार्ग पर चलते हुए सिद्धि प्राप्त की है, भक्ति मार्ग पर चलते हुए या भक्ति मार्ग का अनुग्रह करके जिन्होंने प्रेम प्राप्त किया है, भगवत प्रेम प्राप्त किया है, उनकी जीवनी से हम सीखते हैं कि पूर्ण विश्वास होना भगवान कृष्ण पर, यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण जो हैं या भगवान जो हैं, परमेश्वर जो हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा से हमारा पालन करते हैं। वो तो इस चीज की यह जो भगवान हमेशा से हमारा पालन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, यह जो विश्वास है, यह महाजनों में देखा गया है, या जो भगवान के विशुद्ध भक्त हुए हैं उनमें यह बात देखी गई है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो यह श्रद्धा जो है, या ऐसे कह लीजिए भगवान के प्रति शरणागति जब आ जाती है तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। बहुत ही एक प्रचलित कथा है, जितनी बार हम सुनाते हैं उतना ही हमें आनंद आता है। कथा है श्री अर्जुन और कृष्ण से संबंधित है। ये कथा लोक कथा है। तो लोक में किसी कारण से ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कथा बड़ी प्रचलित हो चुकी है। और क्योंकि ये कथा इतनी मधुर है, ये कथा जो है इससे इतनी स्फूर्ति मिलती है, तो भक्त इस कथा को अपने हृदय में धारण करके रखता है। प्रसंग है महाभारत के युद्ध का। आचार्य द्रोण ने युद्ध रचना जो की थी वो थी चक्रव्यूह की, और आचार्य द्रोण ने जब चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते थे, तब उन्होंने अर्जुन जी को कहीं और व्यस्त रखने के लिए प्रयोजन किया था। बहुत बड़ी एक सेना की टुकड़ी जो है युद्ध भूमि के किसी कोने में युधिष्ठिर महाराज की सेना पर टूट पड़ी थी।
और दूसरी तरफ चक्रव्यूह की रचना कर दी गई थी। तो चक्रव्यूह से महाराज युधिष्ठिर को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े महारथी उनके साथ थे, और युद्ध भूमि के दूसरी तरफ जो इतना भयंकर आक्रमण बोल दिया गया था महाराज युधिष्ठिर की सेना पर, तो उसे रोकने के लिए अर्जुन जी वहां पर व्यस्त हो गए। तो हुआ ये है कि चक्रव्यूह को तोड़ने की बात आई। तो अभिमन्यु के जो पुत्र थे, क्षमा कीजिएगा, अर्जुन जी के जो पुत्र थे अभिमन्यु जी, वह इस धर्म संकट को देखकर समझ गए कि महाराज युधिष्ठिर इस चक्रव्यूह से सुरक्षित नहीं रह सकते। चक्रव्यूह की रचना ही ऐसे थी कि कोई भी महारथी पांडवों की तरफ से उस चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम नहीं था। और अगर चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते हैं वह, तो फिर उस चक्रव्यूह में युधिष्ठिर महाराज को घेर लिया जा सकता है, और युधिष्ठिर महाराज अगर उस चक्रव्यूह में के घिराव में आ गए और बंदी बन गए तो फिर युद्ध समाप्त, कौरव विजयी हो जाएंगे। तो बहुत आवश्यक था कि उस चक्रव्यूह को भेदना। अभिमन्यु जी, उन्होंने व्यक्त किया कि चक्रव्यूह को भेदना उन्हें आता है, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलना उन्हें नहीं आता। यह ज्ञान उनके पास नहीं था। तो भीमसेन ने आश्वासन दिया, और तत्पश्चात धृष्टद्युम्न जी ने और अन्य जो महारथी हैं उन सब ने आश्वासन दिया अभिमन्यु को कि जैसे जैसे वह चक्रव्यूह को भेदेगा वह उसके बिल्कुल पीछे रहेंगे और वह उसकी रक्षा करेंगे। तो अभिमन्यु के अलावा और अर्जुन के अलावा भगवान कृष्ण ही जो थे जो चक्रव्यूह को भेद भी सकते थे और फिर उससे बाहर निकल सकते थे। और कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, वह भी इसका भेद जानते थे। इसे उन्हें ज्ञान था कि कैसे भेदा जाए और कैसे वहां से सुरक्षित बाहर निकला जाए। ना तो कृष्ण वहां पर हैं और ना ही अर्जुन उस समय वहां पर थे। तो परिस्थिति बड़ी गंभीर थी।
अभिमन्यु उम्र में कम थे, किंतु जानते थे कि इस समय उन पर सारी जिम्मेदारी है, उन पर सारा उत्तरदायित्व है। तो चक्रव्यूह भेद दिया उन्होंने, और जैसा अपेक्षित था अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदते हुए बहुत सैनिकों से युद्ध करते हुए भीतर तो चले गए, लेकिन उनके पीछे कोई और नहीं आ पाया उस चक्रव्यूह में। तो अभिमन्यु जी को जब समझ में आ गए कि वो अकेले ही हैं वहां पर, तो उन्होंने खूब घनासन युद्ध किया, इतना घनासन युद्ध किया कि चक्रव्यूह में जो चक्रव्यूह बनाई थी कौरव सेना ने, उसमें जो महारथी थे, जैसे भीष्म थे, द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य जी थे, अश्वत्थामा जी थे, दुर्योधन थे, शकुनी थे, कर्ण थे, भीष्म नहीं थे, क्षमा कीजिएगा, उस समय भीष्म नहीं थे, भीष्म जी का हमने ऐसे ही नाम ले लिया। भीष्म जी तो बाणशैया पर तब तक लेट चुके थे। तो द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, कर्ण थे, दुर्योधन, दुशासन, अन्य शूर योद्धा कौरवों के पक्ष से, शकुनी, अश्वत्थामा, ये सब थे। तो अभिमन्यु जानते थे कि अगर उन्होंने पूरा मन से युद्ध नहीं किया तो बहुत जल्दी ही या तो उन्हें बंदी बना दिया जाएगा या उन्हें उनकी मृत्यु हो जाएगी, और तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज पर फिर से संकट आ जाएगा। तो ऐसा युद्ध किया कि द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, यहाँ कर्ण, अश्वत्थामा, यह सब उसके युद्ध शैली को देखकर चकित रह गए। तब शकुनी जी के गुरु द्रोण को समझाने पर यह निर्णय लिया गया कि चारों तरफ से घेर कर एक समय ही उस पर आक्रमण किया जाए, अभिमन्यु पर। और फिर भी अभिमन्यु जो हैं चारों ओर से घिरे गए, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इस प्रकार से एक योद्धा के साथ सभी कोई उसे घेर कर युद्ध करना, ये बिल्कुल ही शौर्यहीन बात थी। किंतु सबके मन में बहुत रजोगुण का प्रभाव था। सब जो है अभिमन्यु के इस प्रकार से सेना का संहार करते देख सब बड़े उत्तेजित हो चुके थे। शाम तक देर दोपहर तक अभिमन्यु जी युद्ध कर कर सबको उन्होंने व्यस्त रखा, और फिर अंततः थक कर और बहुत लोगों के, बहुत ही योद्धाओं के शस्त्र द्वारा उन पर जो प्रहार किया गया था, उससे पीड़ित होकर और युद्ध नहीं कर पाए, और फिर दुर्योधन के पुत्र ने आकर उन्हें मृत्यु प्रदान कर दी। तब तक शाम हो चुका था और चक्रव्यूह का जो प्रयोजन था वो विफल गया। युधिष्ठिर महाराज को बंदी नहीं बना पाए, किंतु अभिमन्यु, जो सभी पांडवों का सबसे प्रिय पुत्र था, अर्जुन जी का विशेष प्रेम था अभिमन्यु पर, अभिमन्यु जो है वह वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। यह समाचार अर्जुन जी को शाम में मिला, क्योंकि शाम में युद्ध को विराम दिया जाता था।
अर्जुन जी ने पूछा कि आप सब क्यों उसे अकेले जाने दिए। भीमसेन थे वहां पर, नकुल थे वहां पर, सहदेव थे वहां पर, धृष्टद्युम्न थे वहां पर, युधिष्ठिर महाराज स्वयं थे वहां। तो एक बालक को अकेले कैसे चक्रव्यूह में जाने दिया गया? तो भीमसेन जी ने कहा कि हम सब उसके पीछे पीछे जा ही रहे थे कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि जयद्रथ ने हम सबको रोक दिया। कई वर्ष पूर्व जयद्रथ जो पांडव और कौरवों के संबंधी थे, उन्होंने द्रौपदी जी के साथ गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से द्रौपदी जी द्रौपदी जी के सम्मान को ठेस पहुंचा। तो उस समय पांडव ने विशेष करके भीमसेन और अर्जुन जी ने जयद्रथ को तत्पश्चात जयद्रथ जो है वह युद्ध भी कर दिया पांडवों के साथ, अर्जुन जी के साथ, और युद्ध में जयद्रथ जी परास्त हो गए। तो जयद्रथ जी को अपमानित किया गया, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया, क्योंकि जो वह कुरुवंश के दामाद थे, इसलिए। तो अपनी बहन के लिए अपने बहन का सम्मान रखते हुए उन्होंने जयद्रथ को सिर्फ अपमानित किया। तो जयद्रथ जी चले गए, अपमान का बदला उन्हें लेना था। तो महादेव जी की खूब तपस्या की, महादेव जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पांडवों को परास्त करना है। तो महादेव जी ने कहा उसके लिए तो तुम्हें बहुत तपस्या करनी होगी, सिर्फ वरदान से काम तो नहीं चलेगा ना, कि वरदान दे दिया कि पांडवों को आपने परास्त करना है, ऐसा तो संभव नहीं है, उतनी आपकी योग्यता या क्षमता भी नहीं है। तो जयद्रथ जी ने कहा कि ठीक है, सभी के सामने, सारे महान योद्धाओं के सामने युद्ध भूमि पर एक बार मुझे सारे पांडवों को परास्त करना है, मुझे इस प्रकार से उन्हें अपमानित करना है और पांचों के पांचों को परास्त करना है। एक साथ पांचों भी आ जाएं तो उस दिन अकेले ही मैं सबको परास्त कर दूं। तो महादेव जी ने कहा कि क्योंकि आपने तपस्या की है, वरदान के आप योग्य हैं, और हमने कहा भी है कि आपको वरदान देंगे, लेकिन वरदान देने की भी एक सीमा होती है। आप जो वरदान मांग रहे हैं उसे पूर्ण तरह आपको वह वरदान आपको नहीं मिल सकता, किंतु यह वरदान आपको देते हैं कि अगर कभी भी युद्ध में आप उनके साथ, उनके सामने आ गए और युद्ध कर रहे हैं, तो एक पूरे दिन के लिए अर्जुन जी को छोड़कर आप बाकी चारों पांडवों को रोक सकते हैं, वह आपके ऊपर विजयी नहीं होंगे। आप उन्हें रोक सकते, आप उन्हें परास्त नहीं कर पाओगे, किंतु आप उन्हें रोक पाओगे। क्योंकि सिर्फ वरदान से ही सारे योद्धाओं को अगर रण कौशल्य आ गया तो फिर सब कोई भी योद्धा जो है ट्रेनिंग लेगा ही नहीं, वो सिर्फ जाकर तपस्या करेगा, वरदान ले लेगा। तो ऐसे थोड़ी इस प्रकार से थोड़ी व्यक्ति कार्य क्षमता जो है अपनी बनाता है। उसे शैली भी आनी चाहिए, उसके पास रण कौशल्य होना चाहिए, रण शैली होनी चाहिए, उसके लिए उसने बहुत प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो जयद्रथ जी को समझाया कि
किसी भी एंगल से आप अपनी तुलना कर ही नहीं सकते उनसे, किंतु क्योंकि आपने तपस्या की है तो वरदान जो है वो आपको प्राप्त होना चाहिए। तो वरदान यह देते कि एक दिन के लिए खाली आप उन्हें रोक पाओगे, वह आपको परास्त नहीं कर पाएंगे और आपसे युद्ध करते हुए वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उनको वहीं पर रोक कर रखोगे। तो जिस दिन अभिमन्यु जी ने भेद दिया था चक्रव्यूह, उस दिन जयद्रथ जी खड़े थे और अर्जुन वहां पर नहीं थे। तो जयद्रथ जी ने महादेव जी का जो वरदान था उसके कारण वहां पर पांडवों को रोक कर रख दिया। और भीमसेन इत्यादि जो है, मतलब उन्हें बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे कर सकता है ये जयद्रथ, लेकिन हो गई वो बात। जयद्रथ ने रोक दिया। अभिमन्यु जी की मृत्यु हो चुकी थी, अर्जुन जी को पता चल चुका था। अर्जुन जी को बहुत दुख हुआ कि अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो उनके वरिष्ठ या उनके पालनकर्ता, उनके माता पिता बनने का अधिकार कैसे हम रख सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने और भीमसेन जी ने समझाने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण जो हैं, क्योंकि बाकी लोग ये पांचों भाई जो हैं आपस में चर्चा कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण उन्हें चर्चा करने दे रहे थे कि अपने आपस में ही बात जो है एक दूसरे को समझा कर सुलझा लो। तो सब कोई जो है बड़े हताश थे, इसलिए पूरे मन से कोई भी अर्जुन जी को ठीक से समझा नहीं पा रहा था। और अर्जुन जी जो हैं, उन्हें लगा कि अभिमन्यु को बचा तो नहीं पाए, लेकिन कम से कम जिन्होंने अभिमन्यु, और जब उन्हें पता चला कि किस प्रकार से बड़े ही कायरता के साथ अभिमन्यु को मारा गया है, तो अर्जुन जी ने उस समय वचन लिया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि अभिमन्यु का सम्मान जो है उसका मान रखा जाए। पुत्र स्नेह भी था। व्रत ले लिया अर्जुन जी ने कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को दंडित करूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा, और अगर सूर्यास्त तक नहीं कर पाया तो शाम को ही अग्नि में प्रविष्ट होकर मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो यहां तक महाभारत में कथा आती है। इसके आगे जो कथा है वो लोक कथा है। तो अर्जुन जी का यह व्रत सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। सबके मन में यह विश्वास था कि अर्जुन जी यह करने में सक्षम हो जाएंगे, कि हर कोई जानता था कि अर्जुन जी बड़े ही मंझे हुए योद्धा हैं, बड़े ही श्रेष्ठ योद्धा हैं, दिव्यास्त्र भी उनके पास है, और यह करने में उन्हें, मतलब उनके लिए इतना भी कठिन नहीं है। किंतु कौरव समझ गए कि अगर किसी प्रकार से अर्जुन जी को जयद्रथ तक पहुंचने में बस रोक दिए वह, तो अर्जुन जी जो है बिना युद्ध किए ही, मतलब अर्जुन जी जो है अपनी इस युद्ध को त्याग कर अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद पांडवों की शक्ति बहुत कम हो जाएगी और पांडव हार जाएंगे। तो कौरवों ने पूरी योजना बनाई थी कि अर्जुन जी जयद्रथ तक पहुंच ही ना पाए। यहाँ तक कहा भी गया था, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया था, और स्वयं जयद्रथ जी यह करने के लिए बहुत ही आग्रह कर रहे थे
कि युद्ध भूमि छोड़कर वो भाग जाए। मतलब इतने कायर व्यक्ति थे। तो बाकी शूरवीरों ने समझाया कि ऐसा मत कीजिए, युद्ध भूमि त्याग कर मत जाइए। और अर्जुन जी ने यह कहा है कि वह आपको दंडित करेंगे। तो अगर आप युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे तो अर्जुन जी से आपको कोई नहीं बचा सकता। आप यहीं पर रहिए और सारी सेना जो है, जितनी हमारी सैन्य शक्ति है, कौरवों के साथ जो सेना थी, वो सब जो है आपके सामने खड़े होकर युद्ध करेगी पांडवों के साथ। और पूरा प्रयास यही होगा कि सूर्यास्त तक आप तक अर्जुन ना पहुंच पाए। तो सारे कौरव सेना जो है, बड़े बड़े योद्धाओं से लेकर साधारण जो सेनानी थे कौरव सेना में, उस रात्रि को सब जो है इस टेंशन के कारण सो नहीं पाए। पांडवों के पक्ष में यह समाचार तो स्वयं भी वो जानते थे कि कल कौरव जो है पूरी योजना, पूरे अपनी शक्ति लगाएंगे अर्जुन जी को रोकने में और उनको भी रोकने में, बाकी जो पांडव सेना है उनको भी रोकने में। क्योंकि अर्जुन जी ने यह कहा था कि वो स्वयं दंडित करेंगे जयद्रथ को। तो उन्हें पता था कि सारी शक्ति लगा दी जाएगी पांडवों को जयद्रथ तक पहुंचने में, और विशेष करके अर्जुन जी को। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि वो किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, वो युद्ध में योद्धा के रूप में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ सारथी बनकर रहेंगे। अर्थात भगवान कृष्ण जो है किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे कौरवों पर। तो पांडव इस चिंता में, सारी पांडव सेना जो है इस चिंता में रात भर जल रही थी, टेंशन में कि कल क्या होगा, कैसे अर्जुन जी पहुंच पाएंगे। अगर नहीं पहुंचे तो फिर अर्जुन जी जो है अपने वचन के पक्के हैं, अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो पांडव भी जगे हुए हैं, कोई सो नहीं रहा है। तो भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि सब कोई जगे हुए हैं और सब कोई विचार कर रहा है, रणनीति बना रहा है कि कैसे अर्जुन जी जो हैं, पांडव यह रणनीति बना रहे हैं कि अर्जुन जी अपने कार्य में सफल हो जाएं, और कौरव रणनीति बना रहे हैं कि अर्जुन जी असफल हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पर किसी भी चर्चा में अर्जुन जी भाग नहीं ले रहे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, शायद अकेले में ध्यान कर रहे होंगे या अकेले में जो हैं विचार कर रहे होंगे, शोक व्यक्त कर रहे होंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन जी के जो उनका कक्ष था युद्ध भूमि पर, जो उनका टेंट था, वहां पर गए। देखा कि अर्जुन सो रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ बेच कर सो जाना, गहरी नींद में सो रहे। तो भगवान कृष्ण जो है चकित हो गए। उन्होंने अर्जुन जी को उठाया। अर्जुन जी ने कहा कि क्यों उठाया हमें? उन्होंने कहा देखो सब कोई जग रहे हैं, सब कोई चिंतित है, यहाँ पर मैं भी जग रहा हूँ, मुझे भी चिंता है, तुम कैसे आराम से सो रहे हो?
अर्जुन जी ने कहा तो क्या करूं, मतलब नहीं हम क्या करूं ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ ये रहे हैं कि इतने निश्चिंत होकर तुम सो कैसे रहे हो जबकि चारों ओर सब कोई टेंशन में, सब कोई जो है चिंताग्रस्त है। अर्जुन जी ने कहा क्योंकि मैं पूरी तरह से आपके प्रति शरणागत हूं, इसलिए। जो व्यक्ति शरणागत होता है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। तो भगवान ने कहा ठीक है कि तुम शरणागत हो, लेकिन यह विश्वास किस आधार पर है तुम्हारा, और हमें भी जानना है, हम भी जानना चाहते हैं। कि ये तुम्हारा जो आत्मविश्वास है, तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पर शरणागत हो और इसलिए आराम से निश्चिंत होकर सो रहे हो, तो ये तथ्य क्या है इसका। अर्जुन जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा देखिए, युद्ध के पूर्व में पूरी तरह से समभ्रम में था। आपने मुझे गीतोपदेश दिया। भगवान ने कहा ठीक। तो उस समय आपने उससे कहा था कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, तुम घोषणा कर दो सारे जगत में कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो आपने कहा था कि ये घोषणा सब जगह कर दो, मैंने कर दिया। भगवान ने कहा तो फिर क्या। जब आपने ही आश्वासित कर दिया अपने भक्त को कि उनके भक्त की आप रक्षा करोगे, तो भक्त निश्चिंत हो जाता है। तो भगवान ने कहा अर्थात यह प्रभु कि हमने तो व्रत ले लिया है और कल हम सफल होंगे, जयद्रथ को मारने में असफल होंगे, ये तो कल की बात है। किंतु आपने वचन दिया है कि आपके भक्त की बात जो है वो कोई भी काट नहीं सकता। तो यह विश्वास, मुझे पूरा विश्वास है आपके वचन पर, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो रहा हूं और आप टेंशन में जगे रहिए और विचार करते रहिए कि कैसे आप अपने भक्त के वचन की मान रखेंगे, अपने भक्त को आप सुरक्षित रखेंगे। तो लोक में ऐसा कहा जाता है कि लोक कथा में ऐसे कही जाती है कि अर्जुन जी ने कहा कि देखिए मैंने अपना काम कर दिया, कि वचन ले लिया है, अब मैं निश्चिंत सोकर कल जो है युद्ध में भाग लूंगा। मेरा वचन जो है या मेरी रक्षा जो है आप कैसे करोगे, ये आपकी टेंशन की बात है, क्योंकि आपने कहा है कि आप अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हो और आपने ये मुझे आपने प्रोत्साहित किया था कि सबके सामने मैं ये घोषणा कर दूं। तो आपका टेंशन आप जो है झेलिए और मुझे निश्चिंत सोने दीजिए, इस विश्वास में कि मेरे प्रभु जो हैं वो सर्व प्रकार से सक्षम है। इस प्रकार से अर्जुन जी सो गए और भगवान कृष्ण सोचने लगे कि बात तो सही है। और दूसरे दिन हम जानते हैं, फिर से महाभारत की बात है कि दूसरे दिन भगवान कृष्ण के हस्तक्षेप से, जहां पर उन्होंने युद्ध किया भी नहीं, शस्त्र उठाया भी नहीं, लेकिन उनका हस्तक्षेप हुआ और अर्जुन जी जयद्रथ को दंडित कर सके। जयद्रथ का सर जो है धड़ से अलग कर दिया और दूर जाकर बाण का, जिस बाण से उन्होंने जयद्रथ जी का सर काटा था,
उस बाण के वेग के कारण उनका सर दूर जाकर एक तपस्वी ऋषि के जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, पद्मासन में बैठे हुए थे, उनके गोद में जा गिरा, जो जयद्रथ जी के पिता ही थे। उन्हें लगा कि यह अपशगुन है, या उन्हें लगा कि यह जो है कटा हुआ सर जो है ये दूषित है। तो उन्होंने उसे अपने गोद से निकालकर धरती पर गिरने दिया। जयद्रथ जी को वरदान मिला था कि जिस व्यक्ति के कारण उनका सर अगर जमीन पर गिर जाए, मतलब उनकी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु जब होए और उनका सर जो है धरती को लग जाए, तो उस व्यक्ति को तुरंत उसका सर फटकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जयद्रथ जी के पिता की भी मृत्यु हो गई, जो ध्यान कर रहे थे। इस प्रकार से कथा, महाभारत की ये कथा। तो भगवान के कार्य को पूरी तरह से समझना ये आसान नहीं है। ये भगवान को भी पूरी तरह से समझना आसान नहीं है, किंतु जो भगवान का भक्त होता है उसे बस यह विश्वास है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। सिर्फ रक्षा ही नहीं करेंगे, कृष्ण उनका पालन भी करेंगे। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहां पर एक भक्त को दुखी होने की आवश्यकता है या चिंतित होने की आवश्यकता है, चाहे संसार में उसे सुख मिले या दुख मिले। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण पालन कर रहे हैं और कृष्ण के प्रति पूरी तरह से भक्त शरणागत है, तो कोई भी परिस्थिति जो है उसके लिए हानिकारक नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की सुरक्षा उसे प्राप्त है। तो संसार में दुख आए या सुख आए, भक्त के जीवन में वह हानिकारक नहीं हो सकता। इसे कहते हैं शरणागति, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भगवत गीता में भगवान अर्जुन जी को जब उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन जी से कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि। हे अर्जुन, परमेश्वर होने के कारण या पूर्ण ज्ञाता होने के कारण हर चीज का ज्ञान मेरे पास है। आज से पहले जो कुछ घटना घटी है वह ज्ञान मेरे पास है, आज जो घटना घट रही है वह भी ज्ञान मेरे पास है, और भविष्य में क्या क्या हो सकता है ये पूर्ण ज्ञान मेरे पास है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भविष्य में जो जो हो सकता है, यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि भविष्य में जो होगा, अंतर है। भविष्य में जो हो सकता है, मतलब सोचिए भविष्य में एक व्यक्ति जो है उसके सामने 4 विकल्प हैं, जिसमें से कोई एक विकल्प वो चुनेगा। तो भविष्यानि च भूतानि का अर्थ होता है भविष्यानि, मैं भविष्य जानता हूं का अर्थ है कि भगवान जानते हैं कि उस व्यक्ति के पास यही 4 विकल्प है, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उसमें से वो व्यक्ति क्या चुनता है वह उसका वर्तमान हो जाता है। भविष्य में जो विकल्प है उसके पास, यह भविष्य है उसका। जब उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनता है तो वह उस व्यक्ति का वर्तमान हो जाता है।
तो इस प्रकार से भगवान भविष्य जानते हैं। कम बुद्धि के कारण हम और आप जैसे लोग, हमें लगता है कि भगवान ये जानते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यह हमारा वर्तमान है और वर्तमान भगवान जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं यह हमारा भविष्य है, और भविष्य के जितने भी हमारे सब ऑप्शंस होते हैं वह सब भगवान जानते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ यह है कि भविष्य के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते कि भगवान ने पहले ही भविष्य निर्धारित कर दिया है, तो फिर वास्तव में वही करता है, वही सब कुछ करवा रहे हैं। नहीं, हमारे पास संधि होती है कि हम किस विषय को चुनें, यह संधि भगवान देते हैं। हम कौन सा विकल्प चुनें, कौन से ऑप्शंस को चुनते हैं, यह संधि हमारे पास होता है। इसे कहते हैं स्वतंत्र इच्छा या इच्छा शक्ति। यह इच्छा शक्ति हमारे पास है भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। फ्री विल। अगर भगवान के भविष्य के बारे में बात किया जाए कि भगवान का भविष्य कैसा होता है, तो भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान समय के अधीन नहीं है ना। हर चीज भगवान का वर्तमान होता है, तो हमारा जो भूतकाल है वो भी भगवान के लिए वर्तमान है, हमारा जो वर्तमान है वो भी भगवान के लिए वर्तमान है, और हमारा जो भविष्य है वो भी भगवान के लिए वर्तमान है। इसलिए भगवान हर चीज के ज्ञाता है, हर चीज के ज्ञाता है। अब इसको, इस चीज को समझना बहुत कठिन है। ऐसे सोचिए कि जैसे शब्दकोश होता है ना, डिक्शनरी, उसमें जितने भी शब्द हैं, चाहे उसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा हो, सारे शब्द उसमें होते हैं। शब्दकोश कहा जाता है उसे। उस शब्दकोश में जो शब्द होते हैं, कुछ लोग, मतलब सब लोग मिलकर भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करें, तब भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे शब्दकोश के जिसका प्रयोग नहीं किया गया इस समय। शब्दकोश परिपूर्ण है। उसके लिए शब्दकोश जो होता है, डिक्शनरी जो होता है, उसके लिए कोई नई शब्द नहीं होती। उसके लिए कोई पुराना शब्द नहीं होता है। डिक्शनरी के लिए जितने भी शब्द हैं उस डिक्शनरी में, वो सब उसके वर्तमान है। बस थोड़ी सी एक सांसारिक उदाहरण से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है। उस शब्दकोश में से कुछ शब्दों का आज हमने प्रयोग किया, बाकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हमने प्रयोग नहीं किया इसका अर्थ यह नहीं है कि वो शब्दकोश से गायब हो गया, नहीं, वो डिक्शनरी में अभी भी है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका आज हम प्रयोग नहीं कर रहे, कल प्रयोग किए थे, वह भी शब्दकोश में है, लेकिन शब्दकोश का वो वर्तमान है। कल हमने प्रयोग किया था, इसलिए कल डिक्शनरी का स्वरूप अलग नहीं था। आज प्रयोग किया है तो आज डिक्शनरी का स्वरूप अलग नहीं हो जाएगा। कल प्रयोग करेंगे तो डिक्शनरी का स्वरूप कुछ बदल नहीं जाएगा। डिक्शनरी परिपूर्ण है, शब्दकोश परिपूर्ण है। कल किन्हीं शब्दों का हम प्रयोग कर रहे थे, आज किन्हीं दूसरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कल को शायद या परसों को शायद भविष्य में हम किन्हीं और शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, कल हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो ये भूतकाल हो गया हमारा। आज हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया। कल हम तीसरे
कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अलग ही प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य हो गया। कल जिन शब्दों का प्रयोग किया था, क्योंकि वो शब्दकोश में पहले से ही है, शब्दकोश में है, तो वह शब्दकोश का वर्तमान हो गया। आज जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी शब्दकोश में है, तो शब्दकोश का वर्तमान हो गया। कल जो प्रयोग किया जाएगा वो भी शब्दकोश में है, तो शब्दकोश का वर्तमान हो गया। तो इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह हमारे लिए अलग अलग अस्तित्व रखता है। शब्दकोश के लिए वह अलग अस्तित्व नहीं है, डिक्शनरी के लिए वह अलग अस्तित्व नहीं है। अगर आपको ये उदाहरण पसंद आ गई हो तो अच्छी बात है, समझ में आ गई बात कि पूर्ण ज्ञाता का अर्थ क्या होता है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं मतलब भगवान कैसे सब कुछ जानते हैं, मतलब कल भी जानते थे कि कल मतलब यस्टरडे भी जानते थे कि टुमारो क्या होने वाला है। शब्दकोश के लिए कोई नई चीज नहीं होती, हमारे लिए हो सकता है क्योंकि हम उतना ही प्रयोग करते हैं शब्दों का। शब्दकोश के लिए कोई पुरानी चीज भी नहीं होती, हमारे लिए होती है क्योंकि अब हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। शब्दकोश अपने आप में परिपूर्ण है। तो वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि। भूत भविष्य वर्तमान मैं सब जानता हूं। कश्चिन माम वेद माम तो वेद न कश्चन। मुझे कोई जानता नहीं, कैसे जानेगा? हमारे सीमित शब्दकोश से हम या शब्द प्रयोग जो करते हैं, शब्दकोश नहीं, हमारे सीमित शब्द प्रयोग से हम पूरे शब्दकोश को कैसे जान सकते हैं? या आप हम 50 लोग मिलकर संपूर्ण शब्द, या जितने भी लोग उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आज इस वर्तमान में हम सब के शब्दों का प्रयोग करके क्या पूर्ण शब्दकोश जो है प्रयोग में आ गया? संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। शब्दकोश सिर्फ कागज के पन्नों से नहीं बना हुआ। शब्दकोश का अर्थ होता है वह सारे शब्द जिसका प्रयोग व्यक्ति कर सके। मतलब कल भी हमें लगता है, तभी तो आजकल जो है डिक्शनरी को अपडेट किया जाता है, या अपडेट जो है वो हमारी तरफ से, हम उसके संकलन करने में सीमित हो जाते हैं, हम संकलन करने में सीमित रहते हैं। हमारे संकलन करने से शब्दकोश नहीं ना बना हुआ है। शब्दकोश का अस्तित्व है, खाली जब हम संकलित करते हैं तो उसका एक पुस्तक रूप हमें दिखता है, उसका पुस्तक रूप हमें दिखता है। थोड़ा विचार कीजिए इस बात पर, तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी यह बात। शब्दकोश असीमित होता है। हम और आप एक वर्तमान समाज के रूप में जब उसका संकलन करते हैं, उसको हम प्रिंट करते हैं, उसको हम कागज पर उतार कर उसको सीमित कर देते हैं, तो वह हमें सीमित दिखाई पड़ता है, जबकि वो सीमित है नहीं। शब्दकोश सीमित नहीं हो सकता, ज्ञान सीमित नहीं ना होता है। भगवान की तरह ही ज्ञान जो है असीमित है। तो माम तु वेदन कश्चन, इसलिए तो किसी के लिए संभव नहीं है कि भगवान के अस्तित्व की सीमाओं को छू सके, और उनके अस्तित्व की सीमाओं को नहीं छू पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरी तरह से हम उनको जानते नहीं। माम तु वेदन कश्चन भगवान कह रहे हैं, किंतु यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से मुझे पूरी तरह से जान जाए। भगवान का स्वरूप और स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनमें हमेशा से नाविन्य होता है।
अब हमेशा नाविन्य हो इसका मतलब है उनके गुण हमेशा से जो है उनकी उन गुणों की या उनके चरित्र की नवीनता हमेशा जो है प्रकट होती है। हमारे और आपके सीमित बुद्धि से इसको समझने का अर्थ है कि हमेशा कुछ नया दिखता है, हमेशा कुछ नाविन्य। नव नवायमानम भगवान कृष्ण को कहा गया, नव नवायमानम, यह उनके चरित्र का एक लक्षण है, हमेशा नवीन। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे भगवान जो है ना, हाँ उनसे हम बोर हो गए क्योंकि अब कुछ और नहीं बचा उनको जानने में, ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ हर क्षण जो है अनंत काल से ऐसा होता आ रहा है और अनंत काल तक होते रहेगा। इतने अनंत है हमारे भगवान। आदि अनंतम विभु, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है भगवान की व्याख्या करने में भगवत गीता में। आदिदेवम अजम विभो, अर्जुन जी उनकी स्तुति करते हैं इन शब्दों के द्वारा। तो यह भगवान का अस्तित्व है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि भगवान का जो अस्तित्व है, जहां तक हो सके उसको आत्मसात कर सके। आत्मसात का अर्थ होता है उसको अपने अंतःकरण में उतार सके व्यक्ति। कि कृष्ण को ही हम पूरी तरह से जाने। तो भगवान कृष्ण का अस्तित्व जो है विशाल समुद्र के समान है, जिसकी सीमाएं जो हैं दूर दूर तक फैली हुई हैं, मतलब क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो अनंत काल तक हम कृष्ण को समझने में और उसका आनंद लेने में अनंत काल तक प्रयास करते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। योगीगण इसी आनंद का तो अनुभूति करते हैं। रमण करते रहते हैं हर क्षण। उन्हें भगवान के सुंदर स्वरूप का, उनके नाविन्य का एक नया रसास्वादन होता है। चलिए आपके और हमारे अस्तित्व के दृष्टिकोण से एक कथा सुनते हैं जो आपको और हमें थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा प्रयास नहीं करेंगे हम, तो फिर हमारा समय कहीं और व्यर्थ लग जाएगा ना। कि एक बार अगर हमने सोच लिया हाँ भगवान तो अनंत है, अनंत है, अब ये अनंत है, यह विचार ठीक से जो है उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, तो फिर मन किसी अन्य चीज पे चला जाता है, किसी अन्य विषय में लग जाता है जिसकी अनुभूति हमें हो सकती है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, इन चीजों में मन लग सकता है। तो इसलिए बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं प्रभु की जो हमें हमारे वर्तमान की स्थिति में आकर्षित कर सकती है और हमारे मन को हमारा मन जो है उसमें लग सकता है। और अगर हमारा मन लगा रहे भगवान कृष्ण में, तो उस क्षण के लिए हम बंधन प्रदत्त करने वाले कारणों से दूर हैं। मतलब जिससे बंधन प्राप्त हो जाए, ऐसे कारणों से हम दूर रहते हैं।
अगर भगवान का स्मरण नहीं होगा तो फिर कई ऐसे परिस्थिति में हम पड़ जाएंगे जहां पर हम बंधन में आ जाएंगे, कर्म बंधन में। कृष्ण भूलिया जी भोगवांचा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धारे। तो इतने सारे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लीला कथाएं हैं कि उसमें जब व्यक्ति रम जाता है या उसमें व्यक्ति समय लगाता है, उसके बारे में विचार करता है, उसके बारे में मनन करता है, उसका पुनः पुनः श्रवण करता है, किसी और को बताता है, दूसरों से सुनता है, तो इसमें होता यह है कि एक तो भगवान की लीला मधुर होने के कारण हमें आनंद भी प्राप्त हो जाता है, हमें आनंद, सुख मिल जाता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। और सुख के साथ साथ हम उन सारे कारणों से बच जाते हैं जो हमें कर्म बंधन में डाल सकते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। जहां कृष्ण है वहां पर बंधन नहीं हो सकता, कर्म बंधन जो है उससे व्यक्ति मुक्त रहता है। तो कम से कम तत्काल के लिए वर्तमान में व्यक्ति उससे मुक्त है। तो ऐसे कथाओं से बहुत लाभ मिलता है। तो एक बार भगवान के एक मंदिर में एक भक्त रहते थे जो वहां पर सेवा करते थे। मंदिर में मंदिर के प्रांगण को साफ रखते थे, साफ सफाई करते थे, मंदिर का झाड़ू लगाते थे और रोज भगवान का दर्शन करते थे। रोज भगवान का दर्शन, सालों बीत गए, मतलब कई साल बीत गए, कई दशक बीत गए भगवान की सेवा करते करते। रोज एक दिन भी वह एब्सेंट नहीं रहे अपनी सेवा से। कई दशक बाद, मतलब हर दिन सेवा करते हुए कई वर्षों बाद भगवान को वहां पर रोज दर्शन देते हुए देखकर उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। भगवान से बहुत प्रेम करते थे, एक भावना उत्पन्न हो गई कि हर दिन भगवान यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं ये। तो उसके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि भगवान के खड़े 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 खड़े, मतलब आराम का कोई मौका ही नहीं मिलता उन्हें, खड़े रहते हैं। तो उन्हें आराम करना चाहिए, कम से कम एक दिन की तो छुट्टी मिलनी चाहिए उन्हें। तो अपने मासूमियत में वो भगवान से जाकर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे भगवान से कि आपको इस प्रकार से रोज खड़े देखकर आज मेरे मन को बड़ा दुख लग रहा है कि आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती, कि आप थोड़ा सा बैठ जाएं, विश्राम करें, आराम करें आप। तो आपसे प्रार्थना है कि एक दिन के लिए आप विश्राम कर लो। तो भगवान ने कहा अगर मैं विश्राम करूंगा तो यहां पर कौन दर्शन देगा? तो उन्होंने कहा कि आपकी जगह पर मैं खड़ा हो जाता हूं, लेकिन यहां पर मेरी बस यही इच्छा है कि आप आराम करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर यहां पर किसी को खड़ा रहना ही है एक दिन के लिए, जब आप छुट्टी पर हो, तो मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर एक दिन का आप विश्राम करके आकर पुनः यहां पर खड़े हो जाइए। तो अपने भक्त की ये भावना सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वाह, आज तक कभी कोई सोचता ही नहीं कि मुझे विश्राम करने का भी अवसर मिले। सब कोई चाहते हैं कि खाली मैं वरदान देते हुए खड़े रहूं। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे विश्राम के बारे में विचार किया है।
तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम खड़े हो जाओ एक दिन के लिए, और मैं हूबहू तुम्हारा स्वरूप मेरे तरह ही बना दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किंतु एक चीज, एक नियम का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या है प्रभु, क्या नियम है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इतने साल से तुम सेवा कर रहे हो, मुझे यहां पर खड़े देख रहे हो, तुमने ये नोटिस किया है कि मैं सबकी बातें सुनता हूं, लेकिन कभी किसी को प्रत्युत्तर नहीं देता, खाली सुनता हूं मैं, चुप रहकर सुनते रहता हूं, सुनते रहता। तुम्हें भी यह काम करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी परिस्थिति तुम्हें सामने क्यों ना आ जाए, तुम्हें बिल्कुल बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है, सामने जो कुछ हो रहा है उसको रोकने का प्रयास नहीं करना, उसे बदलने का प्रयास नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप खाली खड़े रहो जैसे मैं खड़े रहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही हम कर लेंगे। तो भगवान विश्राम करने चले गए। यह व्यक्ति जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे, वो भगवान के स्थान पर खड़े हो गए। भगवान ने उनका स्वरूप बिल्कुल अपने जैसे बना दिया, तो आने वाले जितने भी दर्शनार्थी थे वो भेद नहीं जान पाए, देख नहीं पाए कि कोई और है। तो कथा है, उस दिन एक बड़े रईस व्यक्ति आए, अरे इतना सोने के अशर्फियां लेकर आ गए, मोहर लेकर आ गए, भगवान के सामने रखा, कहा हे सेठ जी, परम सेठ जी, कृपया यह दान स्वीकार कीजिए। और वो सामने जो है भगवान के सामने रखकर चले गए। लेकिन जब भगवान के दान पेटी में दान डाल रहे थे वो, तो उस समय उन्होंने अपना बटुआ भी वहां पर रख दिया था, बटुआ भी भूल गए। बटुआ दान में किया नहीं था, लेकिन बटुआ वहीं पर भूल गए दान पेटी पर। बाकी जो सोने की अशर्फियां थी, जो सोने के मोहर थे, वो दान पेटी में डालकर निकल गए। अब ये खड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा कि वो भूल गए। बहुत इच्छा हो रही थी कि बोले कि भाई साहब देखिए, आप अपना बटुआ भूल गए हैं, कृपया लेते जाइए। जो दान पेटी में आपने डाल दिया वो तो स्वीकार लिए हम, लेकिन बटुआ भूल गए हैं, लेते जाइए। लेकिन उन्हें भगवान की बात याद आ गई। भगवान ने कहा कि आपको सिर्फ सुनना है, कुछ बोलना नहीं है। जैसे घटनाएं घट रही हैं, बस देखते रहिए उसे, उसमें हस्तक्षेप मत कीजिएगा। रईस व्यक्ति निकल गया वहां से। कुछ समय के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां पर आया। वह एक सिक्का लेकर आया था। वह सिक्का एक दान पेटी में डालकर उसने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी बड़ी दया है, बाकी सब कुछ तो आप जानते ही हो, और गरीब परिस्थिति है मेरी और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, तो यथाशक्ति आपको जो उचित लगे आप मेरी मदद करने का प्रयास करें। प्रार्थना करके, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था। आंख खोले तो दान पेटी पर वो बटुआ दिखा जो पहले नहीं दिखा था। तो उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि कहीं भगवान ने मेरी प्रार्थना तो नहीं सुन ली, ये बटुआ जो है अचानक प्रकट हो गया। तो ऐसे मानकर उसने बटुआ जो है उठा लिया कि ये भगवान का वरदान है, क्योंकि उसके पहले उसने देखा नहीं था। जब दान पेटी में सिक्का डाल रहा था तो उसे बटुआ दिखाई नहीं दिया, तो उसे लगा कि ये भगवान ने ही भेजा हुआ है। तो अपने इस मासूमियत में उसने वो ले लिया कि हे प्रभु, आप ही पालन करता हो, आप ही हमारे घर के वरिष्ठ हो, आप ही माता हो, आप ही दाता हो, और आपने ये वरदान दिया हुआ है, तो
इससे काफी समस्या हल हो जाएगी। वो लेकर वो निकल गया। तो वो उसने रोकना चाहा, जो कर्मचारी था ना, भगवान बन के खड़ा था, वो ने रोकना चाहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये वरदान नहीं है, ये उस धनी व्यक्ति का बटवा है जो वो भूल गए थे। भगवान की बात आई, बात याद आ गई, तो अपने आप को रोक दिया, कुछ बोला नहीं। थोड़ा समय बीता, धनी व्यक्ति वापस लौट कर, अरे मेरा बटवा कहाँ है, बटवा कहाँ है, बटवा कहाँ है। कहीं उसे बटवा नहीं मिले तो अपने कर्मचारियों को उसने नियुक्त किया कि ढूंढो, किसी ने मेरा बटवा ले लिया, बटवा ले लिया। तब तक एक वहां पर बड़े बड़े नाव में काम करने वाला एक वहां पर सेलर आ गया। उसे उसी रात को एक जहाज पर जाना था समुद्र में, और वो जहाज पर काम करता था। तो भगवान से आकर उसने भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए आगे कि भगवान, समुद्र में जा रहे हैं तो सुरक्षित रखना और सुरक्षित वापस ले आना। तब तक ये धनी व्यक्ति वहां पर आया, अभी तक बहुत ही वो व्याकुल हो चुका था। उसने उसे देखा और कहा कि ये जो है ना, यही चोर है, इसी ने चोरी की है, इसकी तलाशी लो। पुलिस वहां पर आ गया। पुलिस ने कहा ठीक है, इसकी तलाशी लेंगे, आपको लगता है कि यही है। तो बोलते रहे कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उसकी तलाशी ली गई और उसने कहा कुछ मिला नहीं। तो धनी व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, इसके ऊपर मैं आरोपित करता हूँ, इसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ और आप लोगों को कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो पुलिस ने कहा ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं तो FIR दर्ज की जाएगी और इनको हम जब तक कि थोड़ी कार्रवाई ना हो जाए तो इनको हम बंदी बनाएंगे। तो बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तब तक इनसे रहा नहीं गया। भगवान बोल उठे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो कर्मचारी थे ना मंदिर में जो सेवा करते थे भगवान की, वो बोलने लगे। तो सभी को लगा कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान साक्षी बन गए। उन्हें बताया कि नहीं नहीं, ये धनी व्यक्ति हैं, ये अपना बटवा भूल गए थे। गरीब व्यक्ति जो आए थे उन्हें लगा कि ये वरदान है, तो वरदान के रूप में वो बटवा ले गए। और ये तो मात्र जो है समुद्र में नाव पर जाने वाला है, तो ये खाली अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो सारा मैटर जो है वहीं पर सुलझ गया। सब भगवान की बहुत स्तुति करते हुए चले गए कि भगवान देखिए सर्वज्ञाता हैं और कितनी बड़ी गलती से हम सबको रोक दिया। शाम को जब दर्शन वर्शन बंद हो गया तो फिर यह कर्मचारी जो हैं उतर गए सिंहासन से और भगवान के विश्राम कक्ष में चले गए और भगवान से कहा कि प्रभु बाप रे, आपको वहां पर खड़े होकर एक दिन में मेरी हालत इतनी खराब हो गई, क्या क्या नहीं होता है इस जगत में, और आप रोज ऐसा होते हुए देखते हो। भाई आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, और ये सब देखते हुए आप चुप रहते हो, बहुत धन्य है। तो भगवान ने कहा चलो, तुम्हें ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन की तुमने मुझे छुट्टी दी थी, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऋणी नहीं, ये बस क्या करें, देखा नहीं गया हमसे, इसलिए हमने ये किया। और मन ही मन में ना वो इतना प्रसन्न था कि आज उसने इतना अच्छा नेक कर्म किया है, इतनी अच्छा कर्म किया है कि वो बात बताना चाहता है भगवान को। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, और सारी घटना बता दी। भगवान ने कहा क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने कहा था ना तुमसे कि जैसे घटनाएं घटती हैं वैसे घटने दो, हस्तक्षेप नहीं करना। और फिर भगवान ने बताई बात, उनको समझाया कि ये जो धनी व्यक्ति है ना, वो बहुत पैसा जो है गलत मार्ग से वो चोरी करता है और फिर अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए दान करने आता है मंदिर में। तो अगर उसका दान मैं स्वीकार लेता हूं, जितना उसने दान किया, या बटवा भी जो उसका भूल गया,
वह भी तो उसके काले करतूतों की वजह से होता है, वो भी तो उसका पाप है। वो थोड़ा ही देता है, थोड़ा अपने पास रख लेता है पाप। अगर तुम कुछ बोलते नहीं तो उस दिन उसका पाप और धुल जाता, क्योंकि वह बटवा भी जो है दान के रूप में स्वीकारा जाता। और इस प्रकार से मैं उसे क्योंकि उसने मुझे समर्पित किया है, जाने में अनजाने में जैसे भी मुझे समर्पित किया है, तो वह उससे मुक्त हो जाता। लेकिन तुमने वो वापस उसे लौटा दिया, तो अब उससे वो मुक्त नहीं होगा, वह पाप उसके साथ रह ही जाएगा। यह पहली बात। दूसरी बात, जो गरीब व्यक्ति था, वास्तव में उसके लिए वो वरदान थी, क्योंकि उससे उसकी समस्याओं का हल होता। तो उससे वह जो है किसी की मदद करता, अपनी मदद करता, परिवार वालों की मदद करता। और जो धन मेरे पास आया हुआ है, क्योंकि वो धन मेरा है, तो मैं अगर बांट देता हूँ किसी और को, और तुम नहीं जानते हो ना कि वो उसका प्रारब्ध है, उसका वह उसकी नियति है, जो भी है तुम नहीं जानते थे, तो उसको वो सुख मिलना था। अब तुमने ये बात जो है सबको बता दी, तो उसका सुख उसके हाथ से तुमने छीन लिया। और जहां तक वो नौजवान था जो जहाज पर समुद्र पे जा रहा था, उस दिन अगर वो जेल में रहता, दूसरे दिन वो छूट जाता, क्योंकि वो आरोप जो है वो सिद्ध नहीं होता। उस दिन भयंकर समुद्र आने वाली रात में, और इसका लिखा हुआ नहीं था उस दिन की उस दिन उसे उस तूफान में कुछ तकलीफ हो। लेकिन वो तूफान से तभी बचेगा जब जाएगा नहीं ना नाव पर। अब तुमने उसे भी जो है जबरदस्ती वहां पर ढकेल दिया, अब उस तूफान में वो फंस जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था तुमसे कि जो कुछ हो रहा है होने दो, जो वो बोलते हैं वो खाली सुनकर रखो, क्योंकि तुम मात्र एक इंसान हो, मैं भगवान हूं। मुझे पता है कि उस सैनिक, वो जो नौजवान है जो जाकर बड़े से शिप में, नाव में जाकर बड़े से विशाल उसमें जाने वाला, तो उसके सामने क्या क्या विकल्प है वो मैं जानता हूं। उसमें उसे कौन सा कैसे जो है परिणाम उसके होने चाहिए वो मैं जानता हूं। तुम पूरा नहीं जानते हो, तो जितना जानते हो उसकी वजह से चिंतित होकर, उसके वजह से तुम में दया भावना आ जाती है। उसके वजह से हुआ क्या आज, जो पाप धुल सकता था अमीर व्यक्ति का, वो धुला नहीं। जो वरदान मिल सकता था गरीब व्यक्ति को, मिला नहीं। और जिस तूफान से वो नौजवान बच सकता था, वो शायद नहीं होगा। यहां पर कथा समाप्त होती है। तो कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का, इसका तात्पर्य बहुत ही सुंदर है, जिसको भीष्मदेव अपने वचनों से बहुत सुंदर रूप से व्यक्त करते हैं। भीष्मदेव कहते हैं तात्पर्य यही है कि भगवान कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितना कुछ जो है नियति में आ रही है हमारे लिए, या हमारा भाग्य जो है कितना कुछ उस पर निर्धारित है, नहीं निर्धारित है। यह सारी जिज्ञासाएं जो है ना, उसके उत्तर शायद वर्तमान में सारे जिज्ञासाओं के उत्तर हमें प्राप्त ना हो। लेकिन एक चीज जो है वो कभी बदलती नहीं, चाहे सारी बाकी चीजें बदल जाए। वो क्या है? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि भगवान हमेशा से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त ने उनकी शरणागति ली है, भक्त उनका शरणार्थी है ना, तो शरणार्थी की तो रक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन रक्षा कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि सुख और दुख के प्रभाव से भक्त वांछित है। रक्षा करने का अर्थ होता है भक्त के मन में विश्वास यह है कि अगर दुख है, परेशानी है, सुख है, सब कुछ अच्छा चल रहा है,
किसी भी परिस्थिति में मुझे कोई हानि पहुंच नहीं सकती। क्यों? अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यह हानिकारक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे भगवान जो हैं इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि सुखमय परिस्थिति में कोई हानि नहीं पहुंच सकती, दुखमय स्थिति में भी कोई हानि नहीं पहुंच सकती। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे भगवान के छत्र छाया में जिससे हमें हानि पहुंचे, जिससे हमें चोट पहुंचे, हो ही नहीं सकता। तो यह सत्य जो है वो हमेशा से रहता है। बाकी चीज हमें पूरी तरह से ज्ञान हो नहीं हो यह हम कह नहीं पाएंगे। इसलिए भीष्मदेव जी जब पांडव आकर मिलते हैं भीष्मदेव जी से और भीष्मदेव जी बाणशैया पर हैं, तो उस समय भीष्मदेव जी उन्हें देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, न ह्यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञानस्य युक्ता मुह्यन्तो कवयोऽपि। भीष्मदेव जी कह रहे हैं कि न ही यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम्। हे राजन युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वहां पर सारे पांडवों के को लीड कर रहे हैं, सबके सामने खड़े हुए हैं और भीष्मदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्हें संबोधित करते हुए सभी को संबोधित कर रहे हैं कि हे राजन, न ही कश्चित या न ही कर्हिचित पुमान वेद विधित्सितम्। विधाता जो हैं अर्थात भगवान जो हैं, उन्होंने क्या विदित, क्या लिख दिया है या क्या घटने वाली है, क्या घट रही है, वो पूर्ण रूप से कोई नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि जो विधि है ना वो इतनी विशाल है, इतनी विशाल है, मतलब वो उसकी विधि का जो क्षेत्र है वो इतना विशाल है कि कोई एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसको जान ही नहीं पाएगा। पुमान वेद विदित्सितम् न हि यस्य कर्हिचित्। पुमान जीव के लिए वो संभव नहीं है। यद विजिज्ञानस्य युक्ता, कितना भी हम सोचे कि ठीक है इस तरह से प्रश्न पूछ लें, उस तरफ से प्रश्न पूछ लें, पूरी तरह से जानने का हम प्रयास कर लें, मतलब पूरा सोच समझ कर पूरा ज्ञान ले लें ताकि उसके बाद हम निर्णय ले सकें कि भगवान की शरणागति लेनी कि नहीं लेनी, इतना मतलब एग्जॉस्टिव जिसे कहते हैं, विशाल काय जिज्ञासा कर कर भी सब कुछ जान लेंगे ये तो संभव नहीं, लेकिन साथ ही साथ यह विश्वास रखना कि उसके बाद शरणागत हो जाएंगे, इसकी भी संभावना, मतलब पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि इसकी संभावना है। उस समय भी कुछ और जिज्ञासा आ जाएगी कि और क्यों ना जानकर तब शरणागति ले ले। इसलिए शरणागति लेने का समय अभी होता है। अगर अभी हमें यह विश्वास जागृत हो जाए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, उसका जितना उनको जानना है। देखिए शरणागति का यह अर्थ नहीं होता कि अब इसके बाद भगवान के बारे में कुछ जानना ही नहीं है, जिज्ञासा करनी ही नहीं है। नहीं, शरणागति का अर्थ होता है कि कृष्ण की रक्षा में, कृष्ण के रक्षा कवच में हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकती, हो ही नहीं सकता। हमारे लिए कोई भी चीज हानिकारक नहीं हो सकती। जैसे प्रहलाद महाराज, कितनी तकलीफ आए लेकिन जानते थे कृष्ण के सुरक्षा कवच में हानि नहीं पहुंच सकती उन्हें, ना तो उन्हें पहुंच सकती है ना हिरण्यकशिपु को पहुंच सकती है। हाँ,
हिरण्यकशिपु अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, प्रहलाद को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, किंतु ना तो उन्हें हानि पहुंच सकती है, ना ही प्रहलाद महाराज को हानि पहुंच सकती है। कैसे? प्रहलाद महाराज की तो साक्षात जो है उनके शरीर की भी रक्षा भगवान ने की। प्रहलाद महाराज के शरीर को हिरण्यकशिपु तनिक भी चोट पहुंचा नहीं सके। उनके विश्वास की भी भगवान ने रक्षा की, अर्थात उनके आत्मस्थिति की भी रक्षा की। हिरण्यकशिपु को शरीर का अंत हो गया, क्योंकि उसके वजह से वो बहुत हानि अपने आप को भी पहुंचा रहा था। किंतु हिरण्यकशिपु को प्रहलाद, जब प्रहलाद जी से कहा भगवान ने कि कोई वरदान मांगो, तो भगवान से प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा कि मेरे पिता को जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो हिरण्यकशिपु को भी कभी हानि नहीं पहुंच सकती है, किसी को हानि नहीं पहुंच सकती है भगवान की शरणागति लेने पर, क्योंकि प्रहलाद से हिरण्यकशिपु संबंधित है, तो सुरक्षा कवच हिरण्यकशिपु को भी प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान के भक्त बनने में सभी को लाभ है। हमें लाभ है, हमारे परिवारजनों को लाभ है, हमारे समाज को लाभ है, सभी को लाभ है। इसलिए अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण के हमेशा से हमारी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, यह विश्वास हमें होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं कि तुरंत 2 मिनट बचे हुए हैं, आपने पहले से प्रयोजन किया होगा दिया हुआ जलाने के लिए। 9 बजते ही जाकर दीपारोपण कीजिए और हमारे राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर एकता बनाए रखें। एक होकर हम जो है जितना भी हर नागरिक ने नियमों का पालन किया है उनको स्फूर्ति दें। उनके इस योगदान के लिए हम धन्यवाद व्यक्त करें और जितने भी लोग अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी धन्यवाद दे सकें। तो अब हम जाएं और दीपारोपण की तैयारी करें। याद रखिए 9 बजे से लेकर 9:09 तक विशेष रूप से दीपारोपण कीजिए, दीप प्रज्वलन कीजिए। दीप आरोपण, क्षमा कीजिएगा, आरोपण नहीं कीजिए, आप दीप प्रज्वलन कीजिए, दीप प्रज्वलन कीजिए। सबसे ये प्रार्थना है कि दीप प्रज्वलन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से आग्रह है, 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है। दीप प्रज्वलन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, मन में भगवान का स्मरण कीजिए और ये दीप प्रज्वलन करके भगवान को समर्पित कीजिए, श्री भगवान के चरणों में मानस रूप से समर्पित कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।